हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 11th इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। देखिए, अभी हम लोग पहले भारत में पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन 1 नंबर है, योजना आयोग का गठन यानी स्थापना कब हुआ था। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला, योजना आयोग का गठन यानी स्थापना कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना लागू होने से पहले योजना आयोग का गठन यानी स्थापना किया गया था, जो हुआ था 15 मार्च 1950 को। आगे देखिए सवाल नंबर 2, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, योजना आयोग का जो स्थापना किया गया था, गठन किया गया था, तो उसका अध्यक्षता कौन किया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष था, हेड था, लागू किया था स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए सवाल नंबर 3, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। देखिए, जैसे ही योजना आयोग का गठन हो गया, स्थापना हो गया, उसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया था, लागू होना शुरू हो गया था पंचवर्षीय योजना भारत में। ठीक है, तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो इसका आंसर होगा सन 1951 में, जो 5 साल चली, 1956 तक चली। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, भारत में कुछ भी सरकारी कामकाज होता है या कुछ भी योजना लागू होता है तो उसका शुरुआत होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1951 में, जो 5 साल तक चला, यानी 31 मार्च 1956 तक चला। कोई भी कामकाज भारत में सरकारी कामकाज शुरू होगा 1 अप्रैल को, खत्म होगा 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, जो 5 साल तक 31 मार्च 1956 तक चला। आगे देखिए सवाल नंबर 4 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो पहला क्या था 1951 से 56, तो दूसरा क्या होगा उसके 5 साल बाद, यानी 1956 से 61। ठीक है, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। ठीक है, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। आगे देखिए सवाल नंबर 5 है, भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। देखिए, लगातार 5-5 साल का 1951 से चलने लगा पंचवर्षीय योजना, तो भारत में अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। 12 याद रखिएगा, अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना भारत में पूरी हो चुकी है, लागू हुई है। आगे देखिए सवाल नंबर 6 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखिए, इसका ट्रिक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बोलेगा तो टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना था, अंतिम पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो 12वीं था, जिसका अवधि था 2012 से 2017। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना है तो अवधि क्या होगा 2012 से 17, यानी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, 12वीं बोलेगा तो 12 से 17। आगे देखिए सवाल नंबर 7 पढ़िए। 7, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखिए क्या बोला, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अभी हम लोग देखें 12वीं क्या था, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था 2012 से 17, तो 11वीं बोल रहा है अब, तो 5 साल पीछे कर दीजिए, यानी 2012 में 5 साल कम करेंगे तो हो जाएगा 2007। 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था, 2007 से 12। आगे देखिए सवाल नंबर 8, योजना आयोग का अस्तित्व समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया। देखिए, लगातार कांग्रेस के काल में पंचवर्षीय योजना चलने लगा, ठीक है, योजना आयोग के द्वारा, लेकिन जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आए तो योजना आयोग को समाप्त करके योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो योजना आयोग का अस्तित्व समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। 2014 में निर्णय लिया गया, समिति कमेटी बैठा, निर्णय लिया योजना के बारे में क्या करना नहीं करना, और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया। 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया, लागू हुआ नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। आगे देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। सवाल नंबर 9 है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष अभी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आगे देखिए सवाल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति का पूर्ण रूप क्या होता है? NITI, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर होगा N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन, 4 T से ट्रांसफॉर्मिंग और फिर I से इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, यानी हिंदी में होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। याद रखिएगा, नीति शब्द का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आगे देखिए सवाल नंबर 11। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली की क्या प्राथमिकता थी, क्या उद्देश्य रखा गया था? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली, जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था, उसका उद्देश्य था, प्राथमिकता था कि पहले भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। ठीक है, कि पहले भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, ये लक्ष्य रखा गया था, ये प्राथमिकता रखा गया था पहली पंचवर्षीय योजना में 1951 से 56 के पीरियड में। सवाल नंबर देखिए 12। सवाल नंबर 12 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली कि क्या प्राथमिकता थी? देखिए, जब पहली में प्राथमिकता था, उद्देश्य था, टारगेट था कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, तो कृषि उत्पादन से क्या होगा? कच्चा माल आएगा। अब कच्चा माल आ गया तो उसका प्रयोग कहाँ होगा? उद्योग में होगा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 के 61 के अंतराल में ये उद्देश्य रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि पहली में कृषि उत्पादन बढ़ गया, कच्चा माल आ गया, अब दूसरी में उद्योग बढ़ाना है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना है। ठीक है, जिसके लिए महालनोबिस का विकास मॉडल अपनाया गया था। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना प्राथमिकता लक्ष्य रखा गया था। आगे देखिए सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल अपनाया गया था। प्रोफेसर PC महालनोबिस ने बताया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो कच्चा माल आएगा, अब उससे विकास करने के लिए हमको उद्योग का विकास करना होगा, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना होगा, तब देश का आर्थिक विकास हो सकता है। कृषि का तो विकास हो गया, कृषि उत्पादन तो पहला पंचवर्षीय योजना में बढ़ गया, लेकिन कच्चा माल का प्रयोग किस में होगा, कहाँ होगा? तो उद्योग बढ़ाओ, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करो। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल अपनाया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे देखिए सवाल नंबर 14 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। आगे देखिए सवाल नंबर 15। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बनी थी? याद रखिएगा, पहली, दूसरी, तीसरी तीनों पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अध्यक्षता में बनी थी, लेकिन बोलेगा चौथी और पांचवी तो उसके बाद प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। तो चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनी थी। चौथी का पीरियड था 1969 से 74 और पांचवी का पीरियड था 1974 से 79। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 16। हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? क्या बोला? हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तीसरी। याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति लाना है, हरित क्रांति होगा खाद्यान्न फसल को बढ़ाने के लिए, खासकर गेहूं और चावल का उत्पादन खाद्यान्न फसल को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का कमेटी बना कि हरित क्रांति लाना है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, उसके बाद जैसे तीसरी खत्म हुआ, अंतिम में हरित क्रांति लाया गया 1967-68 में। 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम में, तीसरी में ही इसका प्रस्ताव रखा गया था। तीसरी के अंतिम में 1967-68 में हरित क्रांति का शुरुआत कर दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष था डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जो अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना था उसको लागू किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 12वीं यानी अंतिम पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, उसका अध्यक्ष था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष था प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।